एसी सिस्टम का प्रयोजन केबिन के अंदर आरामदायक तापमान प्रदान करना और पर्याप्त वेंटिलेशन के माध्यम से अच्छी हवा की गुणवत्ता बनाए रखना है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की सहायता से केबिन के अंदर की गर्मी को खींचकर उस गर्मी को बाहरी हवा में छोड़ दिया जाता है। भारत सरकार ने 8 जून 2025 से सभी ट्रकों के केबिन में एसी सिस्टम लागू करने का नियम बनाया है। ये नियम काउल चेसिस को भी लागू है। अशोक लेलैंड वाहनों में एसी के वेरिएंट इस प्रकार है। अशोक लीलैंड के पार्टनर सुपर मॉडल से लेकर अवतार ट्रकों तक सभी ट्रक मॉडलों में एसी उपलब्ध कराया गया है। एसी सिस्टम में कंप्रेसर, कंडेंसर, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व या TXV, इवेपोरेटर, प्रेशर स्विच और कंट्रोल पैनल शामिल होते हैं। कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है और इंजन बेल्ट द्वारा संचालित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच का उपयोग कंप्रेसर को ड्राइव से जोड़ने और अलग करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच केबिन के निर्धारित तापमान के ऊपर और निर्धारित रेफ्रिजरेंट प्रेशर के अनुसार कार्यान्वित होता है। लुब्रिकेशन प्रदान करने के लिए रेफ्रिजरेंट में अनुशंसित कंप्रेसर तेल की एक विशिष्ट मात्रा डाली जाती है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे इवेपोरेटर से कंप्रेसर में आने वाली गैस का प्रेशर और तापमान बढ़ जाता है। इस उच्च प्रेशर, उच्च तापमान गैस को डिस्चार्ज पोर्ट के द्वारा कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर को इंटरकूलर से आगे रखा गया है। कंडेंसर इंजन के रेडिएटर जैसे काम करता है। रेडिएटर का पंखा गर्मी को बाहर निकालने में सहायता करता है। कंडेंसर में कंप्रेस रेफ्रिजरेंट कोर ट्यूब के अंदर ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। साथ ही रेडिएटर फैन प्रेशर से बाहरी हवा को खींचता है और वह हवा कंडेंसर के माध्यम से बाहर से होकर गुजरती है, जिससे उच्च प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस उच्च प्रेशर लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। इंटीग्रेटेड रिसीवर ड्रायर IRD एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो कंडेंसर से जुड़ा हुआ है। IRD रेफ्रिजरेंट से नमी और गंदगी को पकड़ता है और सिस्टम को अच्छी स्थिति में बनाए रखता है। IRD रेफ्रिजरेंट को सुखाता भी है, क्योंकि सिस्टम में नमी कंप्रेसर ऑयल और कंपोनेंट के संचालन पर बुरा असर डालती है। यह प्रदूषणकारी कणों को भी फिल्टर करता है। थर्मल एक्सपेंशन वाल्व TXV के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक छोटे छेद से होकर गुजरता है। यह एक्सपेंशन से लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है, साथ ही तापमान भी कम हो जाता है। उच्च प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व TXV के माध्यम से प्रवाहित होने से कम प्रेशर और कम तापमान का लिक्विड बन जाता है। एक्सपेंशन वाल्व इवेपोरेटर में जाने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा या प्रवाह को भी समायोजित करता है। बहुत कम या बहुत अधिक रेफ्रिजरेंट की मात्रा के परिणाम स्वरूप केबिन क्षेत्र से बहुत कम या बहुत अधिक गर्मी निकलती है। कम प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अब इवेपोरेटर कॉइल में प्रवाहित होता है, जो केबिन के अंदर डैशबोर्ड के नीचे स्थित होता है। इवेपोरेटर में अनेक फिन होते हैं जो केबिन क्षेत्र में हवा के संपर्क में रहते हैं। केबिन क्षेत्र में हवा के संचालन से गर्मी इवेपोरेटर फिन तक स्थानांतरित हो जाती है। जैसे ही केबिन में गर्म हवा ब्लोअर मोटर की मदद से इवेपोरेट के फिन के ऊपर से बहती है, यह हवा की गर्मी रेफ्रिजरेंट खींच लेता है और हवा ठंडी हो जाती है। यह ठंडी हवा केबिन के अंदर प्रसारित होती है, जिससे केबिन का तापमान ठंडा हो जाता है। इसी समय जब रेफ्रिजरेंट इस ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो वह वाष्पीकृत हो जाता है और पुनः गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस इवेपोरेटर से वापस कंप्रेसर में प्रवाहित होता है, जहां पूरी प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाती है। हमारे एसी सिस्टम में एक प्रेशर स्विच है, जिसका उपयोग सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है। यह उच्च प्रेशर और निम्न प्रेशर दोनों स्थितियों पर नजर रखता है।
यह सुनिश्चित करता है कि यदि प्रेशर बहुत अधिक या बहुत कम हो, पार कंप्रेसर को बंद करके एसी सिस्टम सुरक्षित रूप से संचालित हो। होस और पाइप का उपयोग एसी सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट जैसे कि कंप्रेसर, कंडेनसर और कूलिंग यूनिट के बीच एक बंद सर्किट के रूप में अंतर्संबंध के लिए किया जाता है। धन्यवाद।